हेलो 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 हेलो। कैसे हैं बच्चे? मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना? ठीक है, तो अपनी जो क्लास संख्या है, जो क्लास नंबर है, वो कितना है? 16 है। 16 नंबर क्या है ये क्लास संख्या। चैप्टर अपना लगभग एक तरीके से कंप्लीट हो गया था और अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एंट्री कर चुके थे। साथ साथ अपन ने एग्जाम्पल भी कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद में कल अपन ने एक्सरसाइज के कुछ से क्वेश्चन किए थे, शायद 4 तक अपन ने कर लिए थे। 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, यहाँ तक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे अपन ने क्या कर लिए थे? कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको आज कर लेंगे। ठीक है, फिर जो बाकी रहेंगे उनको कल करेंगे। ऐसा करके अपन क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज के बाहर के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करके ही अपन दूसरे चैप्टर में क्या करेंगे? एंटर करेंगे। ठीक है, जो अपनी बात हुई थी फर्स्ट वीडियो से, फर्स्ट लाइन यही थी कि अपन एक एक न्यूमेरिकल करते चलेंगे, चाहे समय अपने को चाहे ज़्यादा लग जाए। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन लगभग को सारे वन बाय वन करते जाएंगे। ठीक है, तो उसी बात को अपन फॉलो करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर। तो आज का जो क्लास है करते हैं उसको फिर स्टार्ट। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है, तो ये अपना हो गया था। ये अपन ने लार्ज स्केल चार्ज भी अपन ने कर लिया था। चलिए, आज कौन सा था? 1.5। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल करने का मतलब क्या होता है, 1 या 2 मिनट आप ऐसे इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए लीजिए, है ना? कि अगर अगर आपने स्टार्टिंग में अभी न्यूमेरिकल करना सीख रहे हैं या करना स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूमेरिकल पहले ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है सर, ऐसे तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो वही समय क्या हो जाएगा? कम। फिर आपको आंखों से देखने से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्ट आप कर रहे हो तो एक एक लाइन को अपन को ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो जो अगला जो न्यूमेरिकल है 1.5, ये क्या है? जब वेहन ए ग्लास रोड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ना सिल्की क्लॉथ। ठीक है, जो कपड़े होते हैं। एंड चार्ज अपीयर ऑन बोथ। ठीक है, कोई अपने पास क्या है? ग्लास है और कोई सिलिकॉन या कपड़ा है अपने पास। ठीक है, क्या है? सिलिक का कोई कपड़ा है, उसको अपन क्या करते हैं? रब करते हैं एक दूसरे को, ग्लास को और सिलिक क्लॉथ को। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या इस सिमिलरली फिलोमिना इज ऑब्जर्व विथ मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अपने ग्लास पे जो चार्ज थे, ठीक है, और जो अपने सिल्क जो क्लॉथ है उस पर चार्ज थे, तो अगर उनको रब करेंगे, ठीक है, तो उनके जो बीच में जो पेयर हैं, जो कई पेयर हैं, वो क्या आएंगे? ऑब्जर्व होंगे, कई टूट जाएंगे, कई ब्रेक हो जाएंगे और कई क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अपने को बताना क्या है? एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जेक्शन इज कांस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अपना सेकंड जो लेक्चर था उसमें अपन ने ये चीज पढ़ी थी, क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सर इसका मतलब जो चार्ज है, ठीक है, ना तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपन क्या कर सकते हैं? इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इस मार्कर की बात करें तो इसमें क्या है, या किसी बॉडी की अगर बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई आवेश यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है। इसमें चार्ज है, पर वो ये क्या है? न्यूट्रल कंडीशन में है। इसका मतलब सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ जो क्या है नेगेटिव चार्ज, वो क्या है? इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है? एक ग्लास है और कोई क्या है? एक तरीके से इसको अपन मान लेते हैं कपड़ा, सिलिकॉन का, इस प्रकार से। ठीक है, जब इस ग्लास को इस कपड़े से अपन क्या करेंगे? रब करेंगे। क्या करेंगे? रब। तो सर देखो चार्ज तो इसमें भी है और इसमें भी है।
ठीक है। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि जब अपन रब करेंगे तो सारे चार्ज इस पे आ जाएंगे और ये खाली हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होता। ठीक है। और आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो इस कपड़े पे जो चार्ज था, इस क्लॉथ पे जो चार्ज थे, वो सारे इस ग्लास पे आ गए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। अगर रब करते हैं, देखो कहीं पे भी अगर अपन रब करेंगे दो बॉडीज के बीच में, तो वहां पे क्या होगी, थर्मल एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। क्या होगी, थर्मल एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए काफी होती है, और वो क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करने लग जाते हैं, मोशन करने लग जाते हैं। ठीक है। फिर बात क्या रहती है, अगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्ज, दोनों में जो संख्या है, इनका नंबरिंग है वो क्या आता है, इक्वल होता है। ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। बात समझ में आ गई। क्योंकि अपन चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस लाइन को आप ध्यान से सुनना है ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कभी भी अगर आपको कंजर्वेशन लॉ अगर लगाना है तो ये लाइन आपको ध्यान में रहनी चाहिए, इससे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। तो फिर सर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका क्या हो गया, ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल था पर आपको समझना था। ठीक है। चलिए देखो, मैंने एक न्यूमेरिकल से भी आपको बताया था, वो मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ अगर आप भूल रहे हैं तो। ठीक है। जैसे अपन ने ये बॉडी ली थी, इसमें जैसे 1 कूलाम था, 2 कूलाम था और 3 कूलाम था। ठीक है। इसमें क्या है, 1 कूलाम, 2 कूलाम और 3 कूलाम, ये तीसरा अपने को बताना है। जैसे ये अपने पास बॉक्स है, इसमें क्या है, 3 आवेश हैं, और अपन ने क्या किया, इसको एक तरीके से जिगजैग मोशन करा के इस बॉक्स को रख दिया, और फिर आफ्टर अपने को क्या है, अननोन जो है चार्ज है उसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो कैसे निकालते थे अपन, Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है। जैसे क्या है 1 2, अगर इसको अगर माइनस क्लिक करते हैं अपन, तो यहाँ पे 1 2 और जो क्या है Q3, तो Q3 अपने को निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 3, ये कितना हो जाएगा, 0। देखो इस साइड में बता देता हूँ मैं, तो 1 और 2 3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, और इस साइड में क्या चल रहा है, 3 प्लस Q3, ये तो कितना हो गया, 0, और ये कितना है, 3 प्लस Q3, तो Q3 इज इक्वल टू अपने पास कितना मिलेगा वैल्यू, माइनस का 3। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मिल रही है। तो मैं कहने का मतलब क्या है, जो चार्ज है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ये अपन ने सेकंड लेक्चर में बात की थी इस न्यूमेरिकल की, जो आपके एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 1.5, समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। अगला क्या है, 1.6 न्यूमेरिकल को वही क्या है, ध्यान से पहले रीड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उनको अपन क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, फिर क्या है, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, एंड क्यू सी क्या है, 2 माइक्रोकुलाम, एंड क्यू डी के कितना है, -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है। आगे क्या है, आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास कोई स्क्वायर है, पहली बात तो ये है, क्या है अपने पास कोई कोई स्क्वायर है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 2, दूसरा कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकुलाम, सेकंड कितना है, -5 माइक्रोकुलाम, एंड ये कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, और ये कितना है, -5 माइक्रोकुलाम।
ये क्या हो गया आपका ए हो गया, ये क्या हो गया बी, एंड ये सी, और ये क्या है डी। ठीक है, लेंथ अपने को जो साइड की है वो दे रखा है, कितनी है उसको भी लिख लेते हैं अपन, कितना है 10 सेंटीमीटर। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप समझते हैं सारी बातें, कि 10 सेंटीमीटर है तो जो चार जो लेंथ है वो क्या होंगी, सेम होंगी। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, कहाँ पे है ये, प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कहाँ पे है, सेंटर पे है। एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई अपने पास। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, कितनी है 1 माइक्रोकूलम। देखो क्वेश्चन पढ़ने का ये फायदा होता है अगर आपने ध्यान से रीड किया है तो। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते गए अपन ने डायग्राम बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कितना है 4 पॉइंट चार्ज है, तो अपने पास जो चार्ज है वो कितने हैं, 4 हैं। 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और माइनस का 5 माइक्रोकूलम। यहाँ तक बात हो गई थी। इनकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 और ये भी 10। क्यों है सर, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है। आगे क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 क्या है 1 माइक्रोकूलम, कहाँ पे है ये, सेंटर पे है। अब अपने को जो फोर्स है वो कहाँ पे निकालना है पहले ये देख लेते हैं, है ना। चलिए देखो, एक चीज तो ये हो गई, तो ये लेंथ कितनी है 10, ध्यान से देखना, अगर कोई बाहर ध्यान दे रहा है तो इस तरफ ध्यान दो, है ना। बस अब लिखना बंद करो और इस साइड बोर्ड की तरफ अपन देखेंगे, है ना, कि कई बार ये आप भूल जाते हो सर ये आपने कैसा किया, तो यहीं पे ध्यान देंगे। देखो ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी सर, ये कितना है परपेंडिकुलर, क्या है एक तरीके से ट्राइंगल है अगर अपन बात करें यहाँ की। और अपन वेक्टर में ये चीज़ें लर्न करते हैं कि कभी भी अगर अपने को क्या है ट्राइंगल लेने हैं और कंपोनेंट लेने हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। उसका कारण क्या था, क्योंकि अपन ने पास जो क्या है पाइथागोरस प्रमेय है उसका अपन क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। तो यहाँ से कितना होगा 10 स्क्वायर, इसको देख लेते हैं, जो हाइपोटेनियस है उसको निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना होगा 100 या 200, चलो दोबारा करते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, तो कितना आएगा 200। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू में √2, तो ये जो टोटल लेंथ है वो अपने पास यहाँ पे आ गई। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। पर सर हमें तो अगर इसको O मानते हैं अपन, तो A और O के बीच में क्या बताना है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स निकालना है। तो ये लेंथ और बताओ, तो सर ये लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू में √2, ये कितना है, तो यानी फुल लेंथ है। अगर अपने को हाफ चाहिए तो किसका लग जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये लेंथ जो अपने पास आएगी वो भी इतनी होगी, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे 5 इंटू √2, ये कितनी हो जाएगी 5 इंटू √2, और ये भी। यहाँ तक बात समझ में है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये लेंथ कैसे निकालते हैं, फुल्ली लेंथ कितनी थी, ठीक है, चार्ज कहाँ पे अपने पॉइंट चार्ज कहाँ कहाँ पे पुट हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और समझना भी है कि कैसे ये आते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ से ए से ओ के बीच में अब क्या निकालेंगे फोर्स निकालेंगे, एक बात। दूसरा क्या है ओ बी के लिए क्या निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर ओ सी के लिए क्या निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या है ओ डी के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आई, अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा, ये बात अगर नोटिस की है तो आपने 0 to A, तो देखो यहाँ पे कितना है 1 माइक्रोकूलम, ये तो क्या हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q2।
सर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज है एक दूसरे को क्या करें, रिपल करते हैं क्या अट्रैक्ट करते हैं, सर रिपल करते हैं। तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो इनकी जो डायरेक्शन वो इस तरफ होगी कि सर इस तरफ होगी, सर इस तरफ ही होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या करें, रिपल कर रहे हैं, सर है कि नहीं है। और ये यहाँ पे कितना है 2 माइक्रोकुलाम, और ये क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी सर इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। कितनी बात समझ में आ गई। अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को याद नहीं आ रहा तो मैंने बताया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। ये 3 कंडीशन है आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। तो सर इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ ये एक बात भी क्लियर होगी। अब इसको भी समझते हैं। डायग्राम दिख रहा है कि मैं इसको और जूम करूं, चलिए। तो O और B, ठीक है, ये क्या है सर, नेगेटिव है, चलो हो गया। ठीक है, तो O और B, देखो B पे जो पॉइंट चार्ज है वो क्या है सर, नेगेटिव है, -5 माइक्रोकुलाम। ऐसे सर जो पॉइंट D पे जो पॉइंट चार्ज है वो कितना है, -5 माइक्रोकुलाम। और सर यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है सर, पॉजिटिव है। तो सर इसका मतलब तो ये जो माइनस है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे सर, ये इस डायरेक्शन में आएगा, आएगा क्योंकि ये क्या है, अपोजिट चार्जेस, तो क्या आएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड। ऐसे ही सर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई, सेम हुई, अपोजिट हो गई यहाँ पे भी। तो एक तो आप डायग्राम से भी अगर आपको जल्दी करना है तो आपकी जो अप्रोच है आप ऐसे भी लगा सकते हो कि ये क्या है, माइनस माइक्रोकुलाम माइनस माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे क्या है 1, और सेंट्रोइड पे पूछ रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और अपोजिट है तो नेट फोर्स जो है अपने पास क्या आएगा, 0। ठीक है, ये तो हो गई आपके अप्रोच से। अब अगर इसको मैथमेटिकल करें अपन 1 बाई 1, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, 5 इंटू 2, ठीक है। चलो कर लेते हैं फिर इसके लिए, अगर एफ नेट निकालना है अपने को तो टोटल कितना हो जाएगा, K2Q1, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में R²। इसके लिए सर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, 2 इंटू 1 अपॉन में R², प्लस इसके लिए अगर बात करें ये क्या हो गया, A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C हो गया, ये D हो गया, और इसको माना था अपन ने O, क्या माना था अपन ने, O, ठीक है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा सर, K5 इंटू 1 अपॉन में R² माइनस K इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में R², ठीक है। तो कुछ वैल्यू क्या, और कैंसिल, तो एफ नेट अपने को क्या मिलेगा, 0, कहाँ पे, सेंटर ओ पर, आया कि नहीं आया समझ में। अपने को किस पे निकालना था, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। बस इतना ही था इन मिलकर। अगला क्या है, दो केस हैं, दोनों को समझेंगे पहले। क्या है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, इज अ कंटिन्यूअस कर्व, that is a field line cannot have sudden break, अचानक से टूटती क्यों नहीं है, या टूटती जो cannot have sudden break, why not, क्यों नहीं, एक तो ये पूछ रहा है, या टूट जाए तो क्या होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला क्या है, एक्सप्लेन वाई टू
वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे उस टाइम पे अगर आपने क्या ध्यान दिया होगा, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बातें बता देता हूँ जिससे चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पॉजिटिव से निकलती हैं और कहाँ आ जाती हैं, नेगेटिव पे। इस प्रकार से ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, इनमें सर गैपिंग भी होता है, तो ये क्या बताता है, इनकी जो आवेश हैं, हर फील्ड लाइन में आवेश हैं, तो इनकी जो बीच की दूरी है वो लगभग लगभग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ऐसा ना होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगी, जो भौतिक जो नियम है उनके विरुद्ध कार्य होने लग जाएगा। ठीक है, और है कि नहीं है। ठीक है, जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस प्रकार से जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब अगर बोला है अगर ये ब्रेक हो जाती हैं तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी खो जाएगा। क्यों, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ही अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या है, डायरेक्शन के क्या होता है, सेम होता है। उस टाइम पे मैंने बताया था, या अपन कह सकते हैं जो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे कोई प्लस क्या है, चार्ज है, तो दूसरे जो चार्ज को या तो क्या करेगा, रिपल करेगा या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, रिपल करेगा, फोर्स क्या होगा, इस तरफ काम करेगा, और फोर्स इस तरफ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी। इसलिए पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। ये बात उस टाइम पे अपन कंसीडर कर रहे थे। अगर नेगेटिव है तो वो जो चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। अरे करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके कारण जो फील्ड है, जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है तो अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो क्षेत्र है, वो भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, अगर जैसे एक तो क्या है, अगर ये टूटती हैं तो फिर वहां पे क्या हो जाती है, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। एक चीज तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा दो डायरेक्शन है तो वो तो फिर क्या होंगे, जो भौतिक के जो नियम है उनके क्या हो गया, जो फिजिक्स के लॉ है वो वहाँ गलत होना या रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी अगर फील्ड लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन कभी टू नहीं होती, एक ही होती है। अगर आप वायर देखते हो तो करंट क्या होता है, एक टाइम पे एक ही साइड में जाता है, ऐसे थोड़ी है कि दो दो में जा रहा है, एक वायर में। समझ रहे हो इस बात को। तो ब्रह्मांड में अगर उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर में लगाऊंगा तो ये जो रूल है ये कहाँ कैंसिल हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही अगर क्या है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगी, और इनकी जो डायरेक्शन है वो एक से अधिक हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। और अगला क्या है, नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इसका कारण तो एक तो ये हो सकता है, अगर क्रॉस करेंगी तो उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएंगी, एक से अधिक हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। दूसरा क्या है, अगर देखो इनके जो गैप है वो, इन दोनों के जो फील्ड लाइन के गैप है वो भी क्या बताता है कि जो इनके जो चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे से क्या गैपिंग बना के रखते हैं। क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एफ जो लग रहा है वो या तो क्या रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, या तो बांधे रख रहा है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, है कि नहीं। तो इनका जो गैप है वो भी बना रहता है। हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अपन ने ये चीजें समझी। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो वो लेक्चर आप जाके फिर से उस क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। थ्योरेटिकल था। चलिए ये लास्ट है, इसको और देख लेते हैं, 1.8। करें इसको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो न्यूमेरिकल है वो ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ यही बात, तभी आपकी न्यूमेरिकल करने की अप्रोच क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं आपको न्यूमेरिकल देखने से क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, सर न्यूमेरिकल अच्छे नहीं दिखते।
तो वही कारण है कि आप इनको क्या नहीं करते, रीड नहीं करते। जब तक आप इनको रीड नहीं करोगे तब तक ये सॉल्यूशन तक आप पहुंचोगे नहीं। उससे पहले आप इन चीज़ों को छोड़ के भाग जाओगे, नहीं होता हमसे न्यूमेरिकल। तो वही कारण है न्यूमेरिकल आप नहीं पढ़ते। एक बार ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार ट्राई करो तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, तो आप तीसरी बार ट्राई करो। तो एक टाइम आने के बाद में आपको पूरा न्यूमेरिकल खुद बे खुद बोलेगा कि हाँ ये वैल्यू है, और आपको इस का मान या इस क्वांटिटी का मान क्या क्या करना है, क्रिएट करना है, निकालना है। बात समझ में आई? तो सर फिर इसका मतलब है न्यूमेरिकल को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी अप्रोच बन पाएगी। फिर अगर आपकी हैबिचुअल हो जाती है ये, तो फिर एक टाइम के बाद में आपको देखने से पता चल जाएगा हाँ ये वैल्यू इस प्रकार है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, फिर करें आगे। देखो 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए 3 माइक्रोकुलाम, क्यू बी कितना है -3 माइक्रोकुलाम, आर लोकेटेड कितना है 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। कहाँ पे है ये, वैक्यूम। मैंने कंडीशन बताई ना, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रिलेशन किया था ना आपने। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से अगर आप क्या निकाल सकते हो, मीडियम ऑफ या परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन अपने यहाँ क्या पूछ रहा है उसको ध्यान रखते हैं। ये तो मैंने आपको रिकॉल करवाया कि इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। चलो, तो फर्स्ट आपसे आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। कहाँ पूछ रहा है आप, मिड पॉइंट पे, ओ पर, ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो दो चार्ज को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। कौन, मिड पॉइंट पे कोई ओ पॉइंट है, तो आपको ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कुलाम, तो ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया क्यू नोड, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स क्या करता है, फील करता है, वो आपको बताना है। और बात समझ में आएगी नहीं आई, बढ़े आगे। ठीक है, चलो अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको अपन क्या कर लेते हैं, गिवन करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये कोई चार्ज है क्यू बी, वैल्यू कितनी है -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और है कि नहीं है। अगला कौन सा है, -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये को पॉइंट हो गया आपका क्यू बी, और इसको लिख लेते हैं क्यू ए। क्या लिख लेते हैं इसको, क्यू ए। और है कि नहीं है, इसको लिख लेते हैं क्यू ए और इसको लिख लेते हैं क्यू बी। दिख रहा है आपको ये वाला -3 माइक्रोकुलाम और क्यू बी। या इसको भी चेंज करें, अगर कलर का अगर आपको परेशानी है तो चलो इसको भी बदल लेते हैं। -3 माइक्रोकुलाम और ये पॉइंट का नाम क्या है, क्यू बी। बिटवीन डिस्टेंस कितनी है सर, 20 सेंटीमीटर। सर अपने से आस कहाँ पे कर रहा है, ये आपका क्या है, मिड पॉइंट। ये आपका क्या आ गया, मिड पॉइंट। इसको नाम दे रखा है या इसको नेमिंग दे रखी है, कितनी है, ओ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इसका मतलब तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, E1 और E2। हाँ, फिर क्या करते हैं अपन, नेट निकालते हैं। तो नेट क्या होता है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 और E2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। सर नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव आएगा, पर अपन कहाँ पे किसकी बात लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, तो वो कहाँ मिलेगा अपने को, पॉजिटिव में मिलेगा। तो पहले निकाल लें, फिर चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। E इज इक्वल टू क्या होता है सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है।
के की वैल्यू कितनी होती है सर? 9 इंटू 10⁹। यहाँ पे चार्ज कितना है सर? 3 माइक्रोकुलाम है, तो सर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 r²। अब देखो ये तो फुल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हाफ कितना हो जाएगा? 10। अरे है कि नहीं है? तो 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। सर ये 10 कहाँ से आया? ये जो लेंथ है वो कितनी हो गई? हाफ हो गई। ठीक है, बढ़े हैं आगे। ठीक है, एक वैल्यू अपने पास आ गई। अगर अपन क्या निकालें? E2 निकालें। यहाँ पे क्या निकालें? E2। तो E2 के लिए कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻ कितना है? -6। और r², तो ये भी डिस्टेंस कितनी है? 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो चार्ज है या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आपको नेगेटिव कहाँ जाके यूज करना है? पोटेंशियल एनर्जी में। इस चैप्टर में साइन यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करते? वो अपन किस चैप्टर में बात करेंगे? सेकंड चैप्टर। बात समझ में आ गई? तो ये E1 हो गया और E2 हो गया। तो वैल्यू क्या है? E1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। वैल्यू पुट कर दें तो सर कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻6, 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻6, 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो सर ये तो सेम हो गए, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं? ऐड हो जाएंगे ना। तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6, 10 का कितना हो जाएगा? 100। 10 टू पावर है ये कितना हो जाएगा? 4। सोल्व कर लें इसको। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 27। 27 है, ये कितने हो जाएंगे? 54। अरे होगा कि नहीं होगा? ये कितने? 9 है, ये 6 है। ठीक है, तो कितना आएंगे? ये 2 और 2 -2 हो जाएंगे। -2 पर जाएगा तो -4। -4 और 9 कितने होंगे? सर नहीं समझ में आया, आप करके बताओ। चलो इसको ऊपर ले जाए। ये 10⁻9 है। ये देखो 54 तो पता चल गया होगा ना कैसे आया? 9 को 3 से किया तो 27। 27 तो कितने हो गए? ये लो ऐसे कर लिया। ये हो गया 14 और 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो गया? 5। ये कितने हो? 9 हो गए। ठीक है, ये अब आपके पास कितना है? -6 है। ठीक है, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो सर ये 4 हो जाएगा। ये सर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। इनको क्या करना है? ऐड करना है। और करना है कि नहीं करना? ये कितना हो गया? 42। देखो 9 और 4 ये कितने हो जाएंगे? 13 13। ये 6 और 2 कितने हो जाएंगे? -8। अपने पास कितनी वैल्यू आएगी? कैलकुलेशन है, देख लेते हैं एक बार। -6 4 और ये 100। ठीक है, तो 13 और ये कितने हो गए? 8 हो गए। तो कितना बचेगा? 8 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं क्या? चलिए, ठीक है, हो गया। बढ़े आगे। ठीक, ये तो क्या आ गया आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन अपॉन कूलाम। क्या आ गया? न्यूटन अपॉन में कूलाम। ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट का। इसमें 2 पार्ट थे, ये तो एक का ही आंसर आया। अब किसका निकाल लेते हैं? बी का और निकाल लेते हैं। आपको जैसे टेस्ट चार्ज दे रखा है क्यू नोट। क्यू नोट का मान कितना है? क्यू नोट कितना है आपके पास? 1.5। सर क्वेश्चन में देख लो ना, आप हमसे पूछ रहे हो तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। 1.5 10⁻⁹ कूलम। इसको भी देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाल लिया आपका ए पार्ट। सेकंड क्या? इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ ए मैग्नीट्यूड कितना है?
1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स? तो फोर्स निकालना है अपने को, करें। चलिए, तो 1.5 10⁻⁶ या -9, सर -9 है, चलो -9 लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 1.5 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, सर ये फॉर्मूला होता है QE, तो सर F इज इक्वल टू आ जाएगा, जो टेस्ट चार्ज है वो कितना है 1.5 10⁻⁹ और E की वैल्यू अभी निकालिए, कहाँ है, ये रही, ये छुप रही है, इसको निकालो, 10⁵ सोल्व कर लें इसको, ठीक है। ये कितनी आएगी 4 10⁻, कितना आएगा -4, इसको मल्टीपल कर लें ऊपर, चलिए, तो 54 × 15, ये कितने आएंगे 20, 25 से 2 27, 4 और ये कितना आएगा 5, कितना आएगा 0, ये कितने होंगे 11 और ये कितने होंगे 81, और कितने पे है ये F इज इक्वल टू 8.8, 10⁻ कितना है -4, अगर इसको बढ़ाएं अपन तो कितना आएगा 8.1, ठीक है। 8.1 ऊपर जाएगा तो किसका चेंज हो जाएगा, ये -5, और होगा कि नहीं होगा, और ये क्या 4 चल रहा है तो क्या आएगा न्यूटन। 2 पार्ट थे, अपन ने दोनों कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज 4 के करीब न्यूमेरिकल गए थे, 4 क्या सर, उसमें 2 पार्ट थे, तो एक तरीके से 6-7 न्यूमेरिकल हो गए, आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल रीड करने की हैबिट लानी होगी, तभी ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप इनको अच्छे नहीं लग रहे, इसका मतलब है आप न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ने की आदत डालो, इससे क्या होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसकी लैंग्वेज आप जानना लग जाओगे, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आने लग जाएगी, फिर उसके बाद में आपको फिर अप्लाई करना आना, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा कि ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना। कि कई बच्चों के साथ क्या होता है, उनको जैसे पूरा चैप्टर तो आता है, पर जैसे न्यूमेरिकल देते हैं तो न्यूमेरिकल में वहाँ फंस जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि कौन सा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। तो वो सर कैसे पता चलेगा, वो आपको न्यूमेरिकल आप रीड करोगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, फिर वो आपको टाइम टू टाइम, टाइम बाय टाइम आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि हाँ ये न्यूमेरिकल ये बातें कह रहा है और यहाँ पे ये चीज़ आपको निकालनी, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल आने लग गए तो इसका मतलब है कि आपने जो आपका जो कंसेप्ट है, जो आपने पढ़ा है वो क्लियर हो चुका है, मतलब आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया। न्यूमेरिकल इसलिए लास्ट में होते हैं कि वो लास्ट एग्जाम होती है बच्चों की, कि चैप्टर खत्म हो गया, बच्चों को समझ में आ गया, ठीक बात है, अब चेक कैसे करें, तो वो देते हैं आपको न्यूमेरिकल, जो एक्सरसाइज में है वो अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर है, ठीक है। तो हैबिट बनाइए न्यूमेरिकल पढ़ने की, बार बार, सर 1 बार पढ़ते हैं तब नहीं आता, तो आप दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, ये पढ़ने से ही न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं ना, कि अपना कंटेंट ही ऐसा है कि अपन एक एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। किसी का सर, किसी को 1.4 नहीं आता, किसी को 1.3 नहीं आता, तो इसका मतलब अगर आप ऐसे एक एक करके देख करेंगे तो उसमें भी वो समय लगेगा। तो मैंने क्या किया, सारे अपन करेंगे, ठीक है। तो जिसको जिस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है वो जाके या उस यानी कि लेक्चर को जाके देख सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, चलिए फिर, राधे राधे।